हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं इनको मैंने आपको सही पढ़ना सिखाया है और हर एक शब्द का उच्चारण आपको लिख कर के बताया है। क्योंकि जब हम इसका उच्चारण लिख लेते हैं तो हमें ये आसानी से याद हो जाता है। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक शब्द का सही उच्चारण। अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को सही नहीं पढ़ पाते हो तो आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल जीरो लेवल से हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है FINISH, इसे हम पढ़ते हैं फिनिश। फिनिश फिनिश मीन्स होता है पूरा करना या समाप्त करना। इट मतलब इसे। फिनिश इट मतलब इसे पूरा करो। जैसे आपने किसी को कोई काम दिया है और आप अगर उससे कहना चाहते हैं कि इस काम को पूरा कर दो, फिनिश कर दो, ठीक है ना। तो इस काम को पूरा करो, इसके लिए आप अंग्रेजी में क्या क्या कहोगे? फिनिश इट। इसके बाद आगे लीव, LEAVE, लीव इट। लीव इट मतलब जाने दो, ठीक है ना। जैसे कोई बात है, अगर उस पर बहस होती है तो हम कहते हैं कि चलो जाने दो, ठीक है ना, लीव इट, छोड़ो इसे। या कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, समझ में नहीं आती है, तो हम इस प्रकार से बोलते हैं लीव इट मतलब जाने दो। अगला है IAM हैप्पी, HAPPY, इसको हम पढ़ते हैं हैप्पी। तो आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, हैप्पी खुश या प्रसन्न, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अगर आपको कहना है मैं खुश हूँ तो अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे आई एम हैप्पी। इसके बाद आगे PAY, पे द बिल, BILL, बिल। पे द बिल मतलब बिल चुकता कर देना, ठीक है ना। जैसे बिजली का बिल है, अगर हमें बिल पे करना तो हम क्या कहेंगे? पे द बिल। आगे आई क्विट द, THJOB, जॉब, जॉब। तो आई यानी कि मैंने, क्विट मतलब छोड़ दी, द जॉब यानी कि जॉब, नौकरी, ठीक है ना। आई क्विट द जॉब, मैंने नौकरी छोड़ दी। जैसे हम कोई जॉब छोड़ देते हैं कहीं पर तो हम उसे अंग्रेजी में कहेंगे आई क्विट द जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी। आगे सेंड, सेंड मी दिस। तो सेंड का मतलब होता है भेजना, मी मतलब मुझे, दिस यानी कि यह, मुझे यह भेजो। जैसे व्हाट्सएप पर होता है ना, कोई वीडियो है हमें पसंद आती है, किसी ने स्टेटस डाला हुआ है, हमें उससे कहना है कि ये मुझे भेजो, तो आप ये लिख सकते हैं सेंड मी दिस, सेंड मी दिस, मुझे ये भेजो। आगे ओपन, OPEN, ओपन द विंडो, विंडो। ओपन मतलब खोलो, द विंडो, विंडो यानी कि खिड़की, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। इसको आप अंग्रेजी में क्या कहोगे? ओपन द विंडो। आगे क्लोज, क्लोज द डोर, DOOR, इसको हम डोर पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लोज मतलब बंद कर दो, द डोर, डोर यानी कि दरवाजा, दरवाजा बंद करो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोज द डोर। आगे टर्न, TURN, टर्न डाउन, टर्न डाउन द वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो टर्न डाउन मतलब होता है धीमा करो, वॉल्यूम यानी कि आवाज़, ठीक है ना, आवाज़ को धीमा करो, वॉल्यूम को धीमा करो। जैसे कहीं पर DJ बजता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बज रहा है, हमें उससे कहना है कि इसकी आवाज़ जो है ना वो धीमी कर दो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम। इसके बाद आगे है CALL, कॉल, कॉल, THE द इलेक्ट्रीशियन,
इलेक्ट्रीशियन। तो कॉल मतलब बुलाओ, तो इलेक्ट्रीशियन मतलब जो लाइट सुधारता है, ठीक ना, बिजली अपने यहाँ पर बिजली का कनेक्शन खराब हो जाता है तो जो सही करता है व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन का हिंदी अर्थ भी इलेक्ट्रीशियन होता है। तो कॉल द इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। इसके बाद आगे, कैन यू सॉल्व, सॉल्व SOLVE, सॉल्व दिस PROBLEM, इसे हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है। कैन मीन्स सकते हो, अब शुरू में है, शुरू में कैन लगा है तो हम क्या बोलेंगे। यू मतलब तुम, और सॉल्व मतलब हल करना। कैन यू सॉल्व का मतलब क्या तुम हल कर सकते हो। दिस प्रॉब्लम यह समस्या, क्या तुम यह समस्या हल कर सकते हो। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रकार से हम कहेंगे। आगे, कैन CN कैन, WE मीट, मीट। कैन मतलब क्या, वी मतलब हम, मीट मतलब मिलना, क्या हम मिल सकते हैं। कभी भी वाक्य में कैन आ जाए, ठीक ना, तो इसका हिंदी में हम बोलेंगे सकता है, ठीक ना, सकता है या सकती है या सकते हैं, सकते हैं। और शुरू में लगा हो तो क्या जरूर बोलेंगे, जैसे कैन वी मीट, कैन वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं, इस प्रकार से। अगला, बिहेव, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ मतलब तमीज से पेश आओ। किसी से बोलना है, तमीज से पेश आओ, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योरसेल्फ। आगे, दैट्स, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल मतलब इतना ही, दैट्स ऑल। किसी, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलना चाहें कि आज के लिए इतना ही, तो हम कहेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद आगे, STOP स्टॉप, स्टॉप देयर, स्टॉप मतलब रुको, देयर मतलब वहाँ, स्टॉप देयर वहाँ रुको, या किसी को कहना है कि जहाँ आप खड़े हो वहीं रुको, स्टॉप देयर, ये कह सकते हैं हम। COM कम, INNOR और गो आउट, OUT आउट। कम मतलब आओ, इन यानी कि अंदर, कम इन अंदर आओ, और अथवा गो आउट बाहर जाओ। किसी को कहना है कि या तो अंदर आओ या बाहर जाओ, कम इन और गो आउट। आगे, शो, SHOW शो, ME मी, शो मतलब दिखाओ, मी यानी कि मुझे, शो मी मुझे दिखाओ। आगे देखते हैं, काम डाउन, काम डाउन शांत हो जाओ, ठीक है ना, काम डाउन। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं काम डाउन, शांत हो जाओ। आगे, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत रहो। जैसे बच्चों की क्लास है ना, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं कीप क्वाइट। आगे, हैव पेशेंस, पेशेंस, हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखो। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, धैर्य रखो, ठीक है। जैसे मतलब कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं हैव पेशेंस, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं हैव पेशेंस, धैर्य रखो। आगे, एनी प्रॉब्लम, ANY एनी प्रॉब्लम,
एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, एनी यानी कि कोई, कोई समस्या, किसी को कोई हमें पूछना है कि कोई समस्या तो नहीं हो रही आपको, कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम, ऐसे पूछते हैं हम। आगे आई कैन गैस, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, गैस अनुमान लगाना, ठीक है ना, आई कैन गैस मैं अनुमान लगा सकता हूँ। जैसे प्रेजेंट में अभी चुनाव चल रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस है, तो इसमें जैसे हम पूछें क्या आप गैस कर सकते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है ना, तो जैसे आपको कहना कि हाँ मैं अनुमान लगा सकता हूँ, मैं गैस कर सकता हूँ, आई कैन गैस, ये इसको बोलेंगे अंग्रेजी में। आई प्रॉमिस, प्रॉमिस यू, आई यानी कि मैं, प्रॉमिस वादा करता हूँ, यू मतलब तुमसे, आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं, इट इज माई प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा, इट इज मतलब यह है, माई मीन्स मेरा, प्रॉमिस मीन्स वादा, इट इज माई प्रॉमिस ये मेरा वादा है, ठीक है ना। इसके बाद आगे है नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम ऐसे बोल सकते हैं। आगे आई नो योर प्रॉब्लम, तो आई यानी कि मैं, नो मतलब जानता हूँ, योर प्रॉब्लम मतलब तुम्हारी समस्या, आई नो योर प्रॉब्लम मुझे, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ या मुझे तुम्हारी समस्या मालूम है। आगे आई ज्वाइंड द क्लास, आई यानी कि मैं या मैंने, ज्वाइन मतलब ज्वाइन की, द क्लास कक्षा, मैंने कक्षा ज्वाइन की या मैंने कक्षा को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, जैसे आप कहीं पर नई क्लास ज्वाइन करते हो ना, नई क्लास में जाते हो, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने जो है क्लास ज्वाइन कर ली, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई जॉइंड द क्लास। आगे अलाउ, अलाउ मी मतलब मुझे अनुमति दो, मुझे जैसे आप कहीं पे जाना चाहते हैं अंदर, तो आप बोल सकते हैं अलाउ मी, अलाउ मी यानी कि मुझे जाने दो, मुझे अनुमति दो। नॉट, नॉट अलाउड, नॉट नहीं, अलाउड मतलब अनुमति होना, नॉट अलाउड अनुमति नहीं है, ठीक है। जैसे कई कई जगह नोटिस बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा रहता है कि नॉट अलाउड, आप अंदर, आपको अंदर आना मना है, आप अंदर नहीं आ सकते, नॉट अलाउड, ठीक है। अलाउ मतलब अनुमति नहीं है। दैट्स, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू यानी कि ये सच है, दैट्स ट्रू ये सच है। आगे हाउ आर यू, हाउ मतलब कैसे, आर यानी कि हो, यू यानी कि तुम कैसे हो, किसी का हालचाल पूछना है, हाउ आर यू, इस तरीके से पूछते हैं। और उसका नाम पूछना है कि तुम कौन हो, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, हु आर यू, तो ऐसे बोलते हैं हम, हु आर यू। हालचाल पूछने के लिए हम बोलते हैं हाउ आर यू। आगे व्हाट्स, व्हाट्स फॉर, एफ आर फॉर डिनर, डिनर, डिनर मतलब व्हाट मतलब क्या, व्हाट्स मतलब क्या है, फॉर मीन्स के लिए, डिनर यानी कि रात का भोजन, रात के भोजन में क्या है, या आपको जैसे रात का खाना बना है घर पर, आप ये पूछना चाहते हैं कि खाना में क्या बना, तो आप इतना पूछोगे व्हाट्स फॉर डिनर मतलब अभी खाने में क्या है,
खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर डिनर। आगे हु वन द मैच, मैच हु मतलब कौन, वन जीता, द मैच यानी कि मैच, मैच कौन जीता, ठीक है ना। कहीं पर जैसे क्रिकेट मैच खेल रहा है ना, आपको पूछना है कि मैच कौन जीता, हु वन द मैच, मैच कौन जीता। आगे व्हाट्स, YOUR योर फेवरेट फ्रूट। व्हाट्स मतलब क्या है, योर मतलब आपका, फेवरेट पसंदीदा, फ्रूट यानी कि फल। तो आपका पसंदीदा फल क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, ऐसे आप पूछ सकते हैं। आगे हु इज योर फेवरेट प्लेयर। हु मतलब कौन, इज मीन्स है योर आपका, फेवरेट पसंदीदा, प्लेयर खिलाड़ी, ठीक है ना। तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, हु इज योर फेवरेट प्लेयर। इसके बाद आगे देखते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस, प्लेस व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है योर आपका, फेवरेट प्लेस यानी कि पसंदीदा स्थान, पसंदीदा जगह, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है। तो आप पूछेंगे व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस। आगे वेयर इज द बाथरूम। जैसे आप कोई नई जगह पर हैं, आपको पूछना बाथरूम कहाँ पर है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर इज द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है, वेयर इज द बाथरूम। आगे वेयर, वेयर WHERE, वेयर इज माई मोबाइल। तो वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है माई मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल। इस प्रकार से आप बोलेंगे वेयर इज माई मोबाइल। तो इस तरीके से आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।